बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे वो है व्हाट इज़ मीन्ड बाय पीपीएम। पीपीएम एक्चुअली एब्रीविएशन है पार्ट्स पर मिलियन का, और इसकी डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ पार्ट्स ऑफ सल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि पार्ट्स ऑफ सल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन का। इसके हम एग्जांपल देखते हैं कि एक पीपीएम क्लोरीन का क्या मतलब है कि 1 पार्ट ऑफ क्लोरीन इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ एयर बाय वेट। ठीक है, एक हिस्सा जो है वो क्लोरीन का है अगर 10 लाख या 1 मिलियन पार्ट्स हों एयर के बाय वेट। ठीक है, अब हम इतने पार्ट्स का वेट लेंगे, उसके अंदर एक पार्ट जो होगा वो क्लोरीन का होगा, तो उसे कहेंगे हम 1 पीपीएम क्लोरीन। ठीक है, अब पीपीएम जो है वो यूज़ होता है एक्सप्रेस सल्यूट्स इन वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन, बहुत ही कम कंसंट्रेशन के लिए पार्ट्स पर मिलियन को यूज़ करते हैं। वैसे तो हम मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन जब बहुत ही कम कंसंट्रेशन हो तो हम पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इम्प्योरिटीज़ इन वाटर को जब चेक कर रहे होते हैं, उसमें सल्फाइड वगैरह जो आयन होते हैं उनको चेक कर रहे होते हैं, तो हम उनकी कंसंट्रेशन को पीपीएम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी होती है तो हम इम्प्योरिटीज़ को पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे मिनरल कंटेंट्स जो होते हैं वाटर के अंदर उनको भी पीपीएम में एक्सप्रेस किया जाता है। मिनरल वाटर की बॉटल्स के ऊपर जो है जो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इनकी जो क्वांटिटी दी होती है वो पीपीएम में ही दी होती है। अब पीपीएम किसके इक्वल होता है? पीपीएम इज़ इक्विवेलेंट टू मिलीग्राम पर लीटर। इसका क्या मतलब है, जब किसी भी सब्सटेंस का 1 मिलीग्राम, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मिलीग्राम डिज़ोल्व होगा 1 लीटर के अंदर बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो वो उसका क्या होगा, 1 ppm सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब 1 ppm क्या है, 1 मिलीग्राम पर 1 ml। ठीक है, इसकी समझ आ गई होगी आपको। तो अब ये तो हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम 14 ppm की बात करते हैं तो इसका मतलब है 14 मिलीग्राम पर 1000 ml। 1 लीटर हमने यहाँ पे देखा था कि मिलीग्राम पर लीटर, तो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ 1000 यूज़ कर लिया। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए 14 मिलीग्राम पर 1000 ml होगा, तो वो ये 14 ppm किसी भी सब्सटेंस का या जो भी हम केमिकल है उसका सोल्यूशन होगा। अब जब बाज़ औक़ात हम 1 लीटर हम नहीं बनाना चाह रहे होते, तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि जिस हिसाब से सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कम करते हैं, उसी हिसाब से सल्यूट की क्वांटिटी भी कम करते हैं। लेट्स सपोज हमने कहा कि हम 1000 ml में बनाना चाहते हैं, तो 1000 ml के लिए हम उसी रेशो के साथ फिर ये 14 मिलीग्राम को भी 1.4 मिलीग्राम कर देंगे। अब हम कहते हैं कि नहीं जी, हमने 100 ml में भी नहीं बनाना, हमने जो है 10 ml में बनाना है, तो हम 0.14 मिलीग्राम उस सब्सटेंस का लेंगे, उसको डिज़ोल्व करेंगे 10 ml वाटर के अंदर। ठीक है, डिस्टिल वाटर के अंदर 10 ml के अंदर डिज़ोल्व कर देंगे। अप टू करना है, ऐसा नहीं करना कि 10 ml के अंदर ये, अब इसको डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और उसका मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जो रीडिंग होगी वो 10 ml तक डिस्टिल्ड वाटर से उसको डाइल्यूट कर देंगे। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, 14 ppm सोल्यूशन बन जाएगा। कैसे किया हमने, 0.14 ग्राम या 0.14 ग्राम मिलीग्राम हमने लिया, इसका जो भी सब्सटेंस है हमारे पास उसको 10 ml में डिवाइड कर दिया, 10 ml में डिज़ोल्व कर दिया, तो हमारा ये हो गया 14 ppm उस सब्सटेंस का सोल्यूशन। अब ये जो टेबल है ये मैंने मिनरल वाटर की बोतल के ऊपर से जो उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस लिखी हुई थी कि कौन कौन से कंटेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं वहाँ से लिया है। अब उसके ऊपर लिखा गया था, जो वहाँ पे ppm नहीं लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ पे मिलीग्राम पर लीटर था। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि 1 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो ppm ही होता है। इट मीन्स कि मिलीग्राम पर लीटर हो या ppm हो, दोनों सेम ही टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पे दिया गया था कि सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर होगी। तो ये वाटर जो है ना हमारी कंपनी का होगा 10 to 30 मिलीग्राम, मतलब कि हम उसका टेस्ट कर सकते हैं कि ये जो बॉटल है इसके अंदर जो वाटर है उसमें 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर जो सोडियम डिज़ोल्व है। ठीक है,
तो कैल्शियम था वहाँ पे 30 to 90, ठीक है। 30 to 90 मिलीग्राम क्या है, अगर 30 मिलीग्राम है इसका मतलब 30 ppm। 30 ppm कैसे बना, मतलब कि 1 लीटर वाटर के अंदर 30 मिलीग्राम जो होगी वो कैल्शियम का मैस होगा, और 1 लीटर या 1000 ml जो होगा वो हमारे पास वाटर है, उसके अंदर 30 मिलीग्राम क्या है, कैल्शियम है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम। अब ये सोडियम 10 to 30 है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 10 ppm है, ठीक है। सोडियम किसके अंदर, मिनरल वाटर के अंदर। 10 ppm का क्या मतलब होगा, 10 मिलीग्राम पर 1000 ml, ठीक है। अब हमारे पास 1000 ml वाटर नहीं है, हमारे पास 100 ml है, तो अब 100 ml के अंदर देखेंगे कि कितनी होनी चाहिए, तो 100 ml के अंदर हम इसी रेशो से सल्यूट भी कम कर देंगे 1 मिलीग्राम। हम कहते हैं नहीं जी 1 मिलीग्राम हमने नहीं लेना, हम उसी रेशो से फिर ये वॉल्यूम जो होगा सोल्यूशन का वो भी कम कर देंगे, वो 10 ml कर दिया हमने, और 0.1 मिलीग्राम हमने क्या कर दिया, ऊपर सल्यूट कर दिया कि सोडियम अगर 0.1 मिलीग्राम 10 ml में डिज़ोल्व है तो इसका क्या मतलब है कि ये 10 ppm सोल्यूशन है सोडियम का वाटर के अंदर, ठीक है। आज हमने जो ppm का कॉन्सेप्ट समझा है, उम्मीद है कि आपको इसका जो अब क्लियर हो गया।